अगर आप 2026 में एक नई कार लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बजट से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट आया आपके ईवी पे, आईस इंजन्स पे और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, मैं पूरा क्लियर डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिर्फ गाड़ी बनाने तक लिमिट नहीं है, इससे कनेक्टेड है इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे कनेक्टेड है रोड, फ्यूल, ईवी स्टेशंस, पेट्रोल्स, जॉब और इकोनॉमी और पूरा इकोसिस्टम है, तब जाके एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनती है। तो इस पूरी इंडस्ट्री पे हम मतलब स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिला है भाई, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोला है कि जो हाईवेज हैं और जो रोड्स हैं वो बहुत अच्छी बनाएंगे, तो लॉजिस्टिक्स होने वाले बढ़ने वाले हैं, तो जो कॉमर्शियल व्हीकल है वो बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ये जो मतलब रनिंग ज़्यादा होने वाली है ओवरऑल, तो इससे ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो बढ़ने वाला है, बढ़िया होने वाला है इंडिया का। और भाई हम प्रे करते हैं भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन भाई जो आपके टोल टैक्सेस हैं यार, उनको थोड़ा सा कंट्रोल में करो, बहुत महंगे होते जा रहे हैं। उनको 3,000 वाला निकाला तो है फास्टैग, लेकिन वो हर जगह काम नहीं करता। तो प्लीज़ इसके लिए भी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। बाकी ईवी ईवी पे डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं है, ईवी पर बजट बजट का क्या इम्पैक्ट है मैं वो बता देता हूँ। तो गवर्नमेंट के अनुसार क्लियर सिग्नल है, फ्यूचर तो ईवी है, तो इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन इसमें डायरेक्ट कोई आपको बेनिफिशियरी कुछ नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब है ईवी पे कोई सब्सिडी नहीं है, कोई जीएसटी कट नहीं है, ऑलरेडी 5% जीएसटी देनी पड़ती है, और आरटीओ तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में है ही नहीं। और यूपी में तो बल्कि सब्सिडी 1 लाख 2027 तक मिलने वाली है, अक्टूबर तक। तो जो है वो कंटिन्यू ही रहने वाला है। बट अभी ईवी कार्स जो है वो बायर्स के लिए थोड़ी महंगी अभी है। बट बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स है कि ईवी बैटरीज और क्रिटिकल मिनरल पर ड्यूटी रिलीफ हुई है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया गया है, उसके लिए इंसेंटिव्स रखे गए हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस वाले बजट में। तो भाई इलेक्ट्रिक बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट मिलेगा, और मतलब लोकल जो ईवी बायर है उसके उसके लिए भी बढ़िया सपोर्ट मिलने वाला है। तो इसका क्लियर इंडिकेशन क्या है? क्लियर मतलब क्या है कि भाई मतलब ईवी जो कॉस्ट है, ईवी की जो कॉस्ट है, इमीडिएट बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, बट फ्यूचर में सस्ती होने वाली है। जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताता रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजीज है वो हमेशा सस्ती होती ही रहती हैं भाई, मतलब वो हमेशा सस्ती ही होंगी। तो ईवी सस्ती होने वाली है इन फ्यूचर, लगभग 2 से 3 साल लगेंगे, लेकिन धीरे 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 धीरे। अगर किसी को जल्दी ही लेनी है तो उसको इमीडिएट कोई ऐसा फायदा नहीं मिलने वाला है इस बजट में। तो ईवी मतलब इसमें एक और चीज़ थी, इंडिया ईवी हब बनेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा, इंपोर्ट जो मिनरल्स वगैरह है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन पे क्या इम्पैक्ट है, आइस व्हीकल पे क्या इम्पैक्ट है। तो कोई इम्पैक्ट नहीं है आइस इंजन पे, आइस व्हीकल पर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा, बढ़िया बात है। फ्यूल पर कोई भी शॉकिंग हाइक नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिला है। मतलब ये नहीं है कि बाईपास किया जा रहा है ईवी को फ्यूचर बनाने के चक्कर में, एक ट्रांजिशन पीरियड में है अभी भी। तो अभी इतनी जल्दी आइस से शिफ्ट नहीं हो रही है, बट धीरे धीरे एक ट्रांजिशन पीरियड्स में है। आप देख सकते हैं कि ईवी बढ़िया कर रही है आने मतलब करंट टाइम में। तो अभी आइस व्हीकल सेफ है, प्राइसेस जो है वो स्टेबल है, और रूरल और मिडिल क्लास बायर्स के लिए अभी भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने आइस को बंद नहीं किया है, बस ईवी का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसको थोड़ा सा तवज्जो में रखा है। बाकी अभी ऑटोमोबाइल कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग पर क्या इम्पैक्ट आया है तो उस पर बात करते हैं। तो जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो, लोकल पार्ट असेंबल करो। ये नहीं है कि तुम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, अपने घर में बनाओ भाई, ठीक है खिचड़ी। तो बाकी क्वालिटी कैसी देंगे, मैं उसके लिए थोड़ा सा कंसर्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि बढ़िया क्वालिटी मिले, जैसे टाटा महिंद्रा कर ही रहे हैं। तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया सी गाड़ियाँ बनाओ, और जैसे आप बना ही रहे हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए अभी। ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो मिलेगा ही ईवी में, उसमें कोई दो राय नहीं है। पुराना क्वेश्चन है, ईवी लेना किसके लिए सही है? सिटी यूजेज ज़्यादा है अगर आपका तो आप ईवी ले सकते हैं, चार्जिंग अवेलेबल है तो ले सकते हैं। अगर चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए आप रेंटेड रहते हैं या फिर किसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे नहीं हो पा रहा, वैसे तो गवर्नमेंट ने अब बोल दिया है कि अब हर सोसाइटी में ईवी का
इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट कई जगहों पे छोटे घर हैं या फिर छोटी गलियां हैं जहाँ पे नहीं आ सकती, चार्जिंग की प्रॉब्लम है, तो वो अवॉइड करे भाई ईवी को अभी, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म सेविंग अच्छी कर देती है ईवी, तो आप ले सकते हैं, जिसके पास जगह भी है और पैसा भी है तो वो ले सकता है अभी। बाकी आइस इंजन तो सबके लिए बढ़िया ही है, रूरल हो या कोई भी हो, बस जिसका बजट लिमिटेड है वो आइस ले सकता है भाई। K10 से शुरू हो जाती है, उससे भी सस्ती आती होगी, तो सोन कहीं तक चले जाओ भाई आप आइस इंजन के लिए तो, ठीक है। रोल्स रॉयस, फैंटम वेंटम जो मर्जी लो। फ्यूचर क्या कहता है भाई, फ्यूचर तो क्लियर इंडिकेशन कहता है फिलहाल तो आइस डोमिनेट करेगा, लेकिन ईवी ही फ्यूचर है, ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और इतने साल हो गए हमें बोलते बोलते, और ये है क्लियर इंडिकेशंस कि ईवी फ्यूचर है। और आप ट्रांजिशन पीरियड्स देखेंगे कि अभी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है या फिर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, स्कूटर बेसिकली, ज़्यादा मैं स्कूटर के लिए बोलूँगा, तो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से जो पेट्रोल व्हीकल आइस इंजन वाले टू व्हीलर थे वो बहुत तेज़ी से ड्रॉप हुए हैं, स्पेशली स्कूटर्स में। तो ये ट्रांजिशन पीरियड कैसा लगा आपको, और किसके पास है टू व्हीलर, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, और कितना फ़ायदा दे रहा है वो भी बताना। बाकी कंक्लूजन क्या है दोस्तों, यूनियन बजट एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक स्टेबल और सेफ फ्यूचर रेडी डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई सोने चांदी की तरह हाई आ रही है, डाउन आ रहा है, ऐसा नहीं है, एक सेफ डायरेक्शन में है कि अभी ट्रांजिशन पीरियड भी है इलेक्ट्रिक का, तो ये नहीं है कि आइस इंजन को पूरी तरीके से गिरा ही दिया, तो इस वजह से बढ़िया है, अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आइस इंजन वालों के लिए भी आइस इंजन भी आप ले सकते हैं, बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, सस्ते सस्ते आ रहे हैं थोड़ी, ठीक है। अभी बल्कि जीएसटी कट के बाद तो और सस्ते पड़ रहे हैं। तो भाई अगर ईवी की इन डेप्थ में बात करूं तो क्या है कि गवर्नमेंट का ये विजन नहीं है कि ईवी को सस्ता किया जाए, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ऐसा एक गोल है गवर्नमेंट का, जो मुझे इस वाले बजट से लगता है। ईवी बैटरीज पर बजट का सबसे बड़ा फोकस है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में 40 to 50% बजट जो है वो उसकी बैटरी का होता है। तो आप सीधा सीधा देख लीजिए कि लिथियम आयन बैटरी का रॉ मटेरियल पर कस्टम ड्यूटी है, जो वो बहुत रिलीफ किया गया है उस पर। क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, इनको काफ़ी अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ओवरऑल बैटरीज को लोकल बनाने की कोशिश की जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लोकल हो, और सस्ती बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 40 to 50% अगर हम इसमें थोड़ा सा कॉस्ट बचा लेंगे तो अपने ईवी का जो अभी लोकल जो हम बजट बायर्स के लिए है, तो वो बजट बायर्स की रेंज में आ जाए, तो उसको किया जा रहा है, धीरे धीरे कम किया जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं। बाकी कोशिश कामयाब भी हो ही जाएगी जल्दी। बाकी बजट सपोर्ट में आपको ऑटो एंड ईवी पीएलआई स्कीम को स्ट्रॉन्ग फंडिंग मिली है। ईवी मोटर्स पे, कंट्रोलर्स पे और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। मेक इन इंडिया ईवी पार्ट्स पे मतलब बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं इस वाले बजट में। इसका फ़ायदा किसको मिलने वाला है, इसका फ़ायदा इंडियन कंपनीज को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, टाटा, महिंद्रा, ओला, एथर, इन सबको मिलने वाला है। और जो फॉरेन कंट्रीज से जो इधर अपने यहाँ पे प्लांट लगाने की सोच रहे हैं या फिर लगा रखा है, उनको भी बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। बाकी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस में रखा, हेडलाइन में नहीं लेकिन प्लानिंग में ज़रूर रखा है। तो अर्बन और हाईवे चार्जिंग पर पुश किया गया है भाई, जो अभी तक मतलब बड़ी सिटीज़ में तो सबको मिल जाते थे चार्जेस, बट हमारे जैसी छोटी सिटीज़ वालों को यहाँ पे इतने चार्जेस नहीं मिलते, तो उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बातें चल रही हैं अभी रूरल एरियाज में भी, ठीक है। अभी चार्जिंग नेटवर्क अनइवन है, जो अर्बन एरियाज हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें स्ट्रॉन्ग है, रूरल एरिया में थोड़ा सा वीक है। बाकी पहले बैकबोन बनाओ फिर मास ईवी को लेकर आओ, ये गवर्नमेंट की स्कीम है इस साल की। सिटी ट्रांसपोर्ट को ग्रीन बनाना, डीजल बसेस को फेज आउट करना, ये गवर्नमेंट की मतलब प्लानिंग है फॉर द नेक्स्ट, यानी कि फॉर द फ्यूचर। तो इतना सारा माल मसाला बताने के बाद मेरे क्लियर वर्डिक्ट्स ये है, ईवी फ्यूचर है, लेकिन आज से 2-3 साल लग जाएंगे इसको सस्ते होने में। अभी टेक्नोलॉजी उस हिसाब से डेवलप तो हो गई है कि हम डिपेंडेंसी रख सकते हैं, हम थोड़ा ट्रस्ट रख सकते हैं ईवी पे, बट अभी थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी से थोड़ी सी महंगी है। लगभग अगर आप हायर वेरिएंट में जाएंगे तो थोड़ा मतलब नॉर्मल हो गया है, बराबर सराबर हो गया है, बट फिर भी
थोड़े से तो महंगे हैं अभी भी। तो थोड़ा सा टाइम दोगे तो ये सस्ते हो जाएंगे। मोटर व्हीकल महंगा ही होना है, मोटर पार्ट्स जो है वो भाई महंगे ही होने हैं। ईवी हमेशा सस्ती होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल हमेशा सस्ता होगा। जस्ट लाइक आवर फोन, जो फोन जिस स्पेसिफिकेशन में आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले भी हमें मिलते थे लाख लाख रुपए के, शायद आज वो हमें 10-20 हजार रुपए में उससे बढ़िया स्पेक्स मिल जाएंगे। तो ईवी भी टेक्नोलॉजी की तरह ही है, टेक्नोलॉजी ही है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कारस्तान चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस 2026 में एक नई कार लेने का सोच रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताना आप ईवी लेंगे, हाइब्रिड लेंगे या फिर पेट्रोल इंजन्स लेंगे, या जो भी आप लेने वाले हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।